10%। वहीं गोल्ड लोन पर आरबीआई का सर्कुलर कब आएगा? जब ये सवाल जी बिजनेस ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से पूछा तो उनका जवाब भी सुनिए। सर, मेरा पहला सवाल होगा, पिछली पॉलिसी में हमने गोल्ड लोन्स के ड्राफ्ट के ऊपर बात की थी। उस पॉलिसी से लेकर अब आज की पॉलिसी में आपने कुछ चेंजेस सोचे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर सोना हम गिरवी रखने जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास ओनरशिप का कुछ प्रूफ ना हो, क्योंकि वो हमें अपनी मदर या किसी और से मिला हो, या फिर हॉलमार्क ना हो। तो ऐसे जो ट्वीक्स हैं, आप सोच रहे हैं नियमों में बदलाव? अच्छा, आपने सवाल किया है जो गोल्ड लोन के बारे में, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक रुचि का विषय होगा, तो इस पे निश्चित रूप से आपका सवाल जो है बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो गोल्ड लोन के बारे में जो हमने रेगुलेशंस जारी किए थे वो केवल ड्राफ्ट थे, मसौदा थे, वो फाइनल नहीं थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अब एक फ्रेमवर्क रेगुलेशन मेकिंग के लिए हमने एक जारी किया है, जो सबको हमने पब्लिक नोटिस के थ्रू हमने सबको बताया है कि कोई भी मेजर, जब भी हम कोई परिपत्र या रेगुलेशन या डायरेक्शन इशू करेंगे तो उससे पहले हम दो चीज़ें करेंगे। एक चीज़ हम कंसल्टेशन करेंगे, दूसरा हम उसका क्या इम्पैक्ट है उसका हम स्टडी करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी हमने मसौदा गोल्ड लोन के बारे में हमने जारी किया। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमने जारी किया है इसमें कोई नयापन नहीं था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, ये केवल कोई नई बात नहीं थी। पुराने जो हमारे परिपत्र थे, पुराने जो रेगुलेशंस थे, उन्हीं को हमने कंसोलिडेट किया था, उनको कंसोलिडेट किया था और उनको रिआइटरेट किया था। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं थी, उसको और हम उसमें और क्लैरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, ये एक बात आई कि क्रेडिट अप्रेजल, अब छोटे छोटे लोन के लिए क्रेडिट अप्रेजल नहीं किया जाए, तो वो भी हम इसमें डाल रहे हैं कि छोटे जो लोन्स हैं 2.5 लाख रुपए तक के जो लोन्स हैं उसमें गोल्ड से जो जिसमें कोलेट्रल आ जाता है उसमें क्रेडिट अप्रेजल की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, एक एंड यूज़ के ऊपर में बात आई थी कि एंड यूज़ की मॉनिटरिंग करनी है। उसमें भी हमने ये स्पष्ट किया है कि एंड यूज़ की मॉनिटरिंग तभी आवश्यक होगी जब आप उसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उसका लाभ आप लेना चाहते हैं। चौथा और पांचवा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न एलटीवी के संदर्भ में है, वो हमने कहा है कि एलटीवी केवल जो कंजम्पशन लोन्स हैं उसमें ही, कंजम्पशन लोन्स में ही एलटीवी का सिद्धांत लागू रहेगा। बाकी में आप क्रेडिट अप्रेजल करेंगे, उसकी और अन्य इनकम्स हैं और सिक्योरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से अगर एलटीवी रेशियो से ज़्यादा भी देते हैं तो वो रीपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर में उसका आकलन करके वो दिया जा सकता है।